मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीधी बात नो बकवास में बात करेंगे इतिहास में आज का दिन क्यों खास है। तो 1 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है, इसके अलावा बात करेंगे कि एड्स दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका कारण क्या है, इसके बचाव के कारण क्या हैं, और यह जो टॉपिक होगा ये एसए के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आपका बेसिक जनरल नॉलेज जो होगा वो बढ़ाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 1 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1924 में परमवीर चक्र से नवाजे गए मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत चीन युद्ध में भारत की तरफ से, अपने देश की तरफ से अहम भूमिका निभाए थे। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1 दिसंबर के दिन 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1973 में आज ही के दिन इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का 87 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। आज ही के दिन 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत की गई। आज ही के दिन 1959 में ही बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया। 1 दिसंबर 1976 में ही बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किए। 1 दिसंबर 1988 में पाकिस्तान में आपात की समाप्ति तथा राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खां ने बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री नियुक्त किए। आज ही के दिन 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत की गई। 2000 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान पर शस्त्र प्रतिबंध पर का समर्थन कर दिया। 2006 में आज ही के दिन नेपाल ने नए राष्ट्रगान, जिसमें राजा का नामो निशान तक नहीं है, की स्वीकृति किया गया। अब चलिए दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। एड्स एक हॉरेंडस डिजीज है। एड्स क्या है? एक हॉरेंडस डिजीज है। और एड्स का जो फुल फॉर्म देखा जाए तो द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हैज एज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थ्रू इट हैज बीन द substantially developing over the numbers of years। देखिए कि विक्टिम ऑफ डिजीज ऑफ एड्स वाज फाउंड इन 1981। 1981 में एक व्यक्ति में क्या किया गया, पाया गया। एड्स वाज एक्चुअली क्वाइंड इन 92, लेकिन पूर्ण रूप से इसका आधार कब से मिला? 1982 में। HIV एक वायरस होता है, एड्स बीमारी होती है। HIV का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये हमारे क्या करता है? HIV वायरस हमारे शरीर में वीकेन कर देता है इम्यून सिस्टम को। वी नो दैट द वायरस हैज एग्जिस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी जो शुरुआत हुई, पाया गया था अमेरिका और हैती अफ्रीका एटलीस्ट 1977 एंड 1978। अफ्रीका के जंगलों में पाया गया, और यहाँ से बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट हैती अफ्रीका में एटलीस्ट 1977-1978। देयर वर 2.7 मिलियन, 2.4 to 2.9 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड एज HIV इन 2010। संयुक्त राष्ट्र संघ UN तत्वाधानों से 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस मनाया गया, और 2020 में इसकी थीम क्या था? वैश्विक एकजुटता साझा साझेदारी। वैश्विक एकजुटता साझा साझेदारी। जबकि 2021 में थीम क्या था? असमानताओं को समाप्त करना। असमानताओं को क्या करना? समाप्त करें। इसका जो लाल रिबन लगाकर एड्स संक्रमितों का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या इसका प्रयोग किया गया, लाल रिबन का प्रयोग। अब बात कर लेते हैं HIV पॉजिटिव ART की दवाओं से। इसके पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में प्रतिदिन 14,000 लोग HIV के शिकार होते हैं। पूरे दुनिया में HIV के शिकार कितने लोग होते हैं? 14,000 लोग प्रतिदिन। वर्तमान में लगभग 3.8 करोड़ लोग HIV पीड़ित हैं। 3.8 करोड़। 2019 में 17 लाख लोग HIV संक्रमित हुए। 6.9 लाख लोग HIV बीमारी से मृत्यु हुई। भारत में स्थिति की बात किया जाए तो 2017 के आंकड़े के अनुसार संक्रमित अभी तक 21 लाख है। भारत में 8.8 लाख है, लगभग 42% महिलाएं संक्रमित हैं, बाकी कौन है? पुरुष और बच्चे हैं। 2017 में 88,000 न्यू HIV केस आए, जिसमें से 2017 में ही 69,000 लोगों की मृत्यु हुई। आज के समय HIV संक्रमण का जो
आधार बढ़ता जा रहा है। HIV 2 प्रकार से विकसित होते हैं। पहला क्या है, जब CDA+4T की संख्या 200 कोशिका माइक्रो प्रति लीटर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कह देंगे HIV पॉजिटिव। दूसरा कि HIV संक्रमण के कारण अगर किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो तो आप जानते भी हैं कि HIV कैसे फैलता है। जो इसके द्वारा क्या होता है, अब बात कर ले HIV पॉजिटिव ART की दवाओं से 50 साल तक जिंदा रहा जा सकता है। कितने साल तक? 50 साल तक। सक्रिय एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी के माध्यम से ये 3 तरह के दवाओं का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसे ARB का एंटी रेट्रोवायरल ARB का संयोजन होता है, जिसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनहिबिटर के रूप में दिया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इसके अलावा जो HIV दवाएं होती हैं बहुत महंगी होती हैं। ये इतनी महंगी होती हैं कि अगर सालाना खर्च देखा जाए तो 15,000 सालाना है, और अगर सेकेंड लाइनर पेशेंट है, मतलब सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है, तो 40,000 रुपये सालाना है। ये कैसी स्थिति है? ये सरकारी कीमत है। अगर प्राइवेट कीमत देखा जाए तो इसका 4 से 5 गुना मिलता है। 2004 से भारत ने इसको क्या किया, मुक्त करने की आधारशिला रख दी, मुक्त दवा में क्या बंटवारा किया है। तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत HIV के मामले में। पहला मामला 1986 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर से उभरा, जो एक महिला को था, और पूरे विश्व में बात कर चुके हैं। ये पूरा क्या था कि HIV एड्स के बारे में था। ये HIV एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचाव किया जा सकता है। बचाव करने के कई आधार हैं जो आप बचपन में पढ़े हैं। कैसे बचाव करना है, क्यों पढ़ा, हम बस आपको क्या बताया है HIV के बारे में, जो मुख्य पॉइंट थे उसके बारे में बताए। आगे चल करके जरूरत पड़ने पर हम कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपको जानने योग्य होंगे। यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल एक नए मुद्दे के साथ, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।